बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस जजर 8 फाइंड। ये हमारे पास 6 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखा जाए, पहले पार्ट में x प्लस 1 ओवर x, हमें x दिया हुआ है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस जजर 8, ये x दिया हुआ हमें। हम क्या करेंगे, यहां पर 1 ओवर x निकालेंगे सबसे पहले। तो 1 ओवर x निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 ओवर x के सामने 1 और x की वैल्यू इसकी जगह पे लिख देंगे। अब हमारे पास एक असूल है कि अगर बटे के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर जजर आ जाए तो इसको हमने खत्म करना होता है। खत्म करने का क्या तरीका होता है, इसके साइन को चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये हमारे पास जो है ना वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। अब ऊपर वाली वैल्यू इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली वैल्यू इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 1 इंटू 3 माइनस जजर 8, उसके बाद 3 प्लस जजर 8, 3 माइनस जजर 8। ये प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये वाला प्रोसीजर सारा जो है ना वो किया हुआ है। ये हमारे पास आ गया 1 इंटू 3 माइनस जजर 8। ये हमारे पास फॉर्मूला a जमा b a माइनस b, a जमा b और a माइनस b, सेम वैल्यू साइन डिफरेंट, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। ये a जमा b a माइनस b, पहली का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस जजर 8 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ये हमारे पास आ गया 1 इंटू 3 माइनस जजर 8, 3 का स्क्वायर 9 और ये इससे कट गया 8 आ गया। 9 में से 8 निकाल दे 1 आ जाएगा, 1 को बटे में लिखा ही नहीं जाता, ये हमारे पास आ गया। अब ये 3 माइनस जजर 8, ये हमारे पास 1 ओवर x आ गया। अब ये 1 ओवर x जो है ना आगे यूज होगा। अब पहला पार्ट ये है, पार्ट नंबर 1, x प्लस 1 ओवर x फाइंड आउट करें, यानी x और 1 ओवर x को ऐड करें। सबसे पहले x की वैल्यू x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 जमा जजर 8, 3 जमा जजर 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 ओवर x की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है 3 माइनस जजर 8। अब ये प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस जजर 8 जमा 3 जमा माइनस माइनस जजर 8। क्लियर बच्चों। उसके बाद हमारे पास ये देखें, जजर 8 जमा का और माइनस का ये कट गए, 3 और 3 जने कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारे पास x प्लस 1 ओवर x, ये इसका जो है ना वो आंसर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको हमने आगे जाके यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, x माइनस 1 ओवर x, सेम इसकी तरह, जस्ट आपने इधर माइनस लगा के इन दोनों को माइनस करना है। तो हम सेकंड पार्ट लिख लेते हैं, x माइनस 1 ओवर x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो हमने अभी जो है ना वो यूज की थी, 3 जमा जजर 8 माइनस 1 ओवर x जो हमने फाइंड आउट किया है, 3 माइनस जजर 8। अब ये हमारे पास जो माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस जजर 8। ये 3 माइनस का और प्लस का दोनों कट गए, जजर 2, ये एक जजर और ये दूसरा जजर हमारे पास 2 जजर 8 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ना इसका दूसरा आ गया x माइनस 1 ओवर x। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 लिख लेते हैं हम, x स्क्वायर जमा 1 बटा x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, आपके पास ये चॉइस है कि आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं, वो इजी है। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 1 ओवर x
इज इक्वल टू 6। अगर हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड x प्लस 1 ओवर x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है a जमा b इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का पहली ज़रब दूसरी। तो ये फॉर्मूला ओपन करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, पहली x है और दूसरी 1 ओवर x, 6 का स्क्वायर 36। ये बच्चों x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये दोनों आपस में कट गए। अब ये x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x के ऊपर स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 36। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हमने ये फाइंड आउट करना है, तो ये 2 इसके साथ ऐड हो रहा है, उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। 36 माइनस 2, ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर जमा 1 बटा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में 2 निकाल दें तो 34 आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। क्लियर बच्चों। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है a जमा b, a माइनस b बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट इजीली आ सकता है। तो हम ये लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि फिर हमारे पास ये वाला फॉर्मूले की शक्ल बन जाएगी, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड पे x प्लस 1 ओवर x, उसके बाद x माइनस 1 ओवर x, नेक्स्ट इज इक्वल टू ये हमारे पास 6x प्लस 1 का आंसर, उसके बाद ये हमारे पास 2 जजर 8 इसका आंसर। सिंपली मल्टीप्लाई कर दे 6 टू द 12 जजर 8। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a जमा b, a माइनस b, a का स्क्वायर, a हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर। ये सिंपल इसका जो है वो रिजल्ट है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है x की 4 जमा 1 बटा x की 4। अब देखिए पहले हमारे पास ये था कि ये x प्लस 1 ओवर x था, इसका हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास x स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर आ गया। लेकिन अब हम इसका अगर स्क्वायर लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 पावर इजीली आ जाएगी। तो हम यहां पर लिखते हैं x स्क्वायर जमा 1 बटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ठीक है, इसका आप जो हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर x स्क्वायर जमा 1 बटा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया हमने 34 का स्क्वायर। अब इसका हम फॉर्मूला ओपन करेंगे जो अभी हमने किया था, a जमा b इसका होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2 फॉर्मूले का पहली ज़रब दूसरी। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, पहली x स्क्वायर दूसरी 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर निकालना हमने, 4 4 द 16, 1 कैरी, 4 3 द 12 और 1 13, 4 3 द 12 2 आ गया, 1 कैरी 3 3 9 और ये 10 आ गया, 6 आ गया, 3 2 5 आ गया, 1 आ गया और ये हमारे पास ठीक है 11 और 56 आ गया। अब ये हमारे पास स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर है। अब ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 4 आ जाएगा, ये 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यहां पर 2 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 1156। अब हमने ये मालूम करना है, यहां पर 2 इसके साथ ऐड हो रहा है, उधर जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो यहां पर हम कर लेते हैं इसको x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 11 56 माइनस 2। इसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 और 54। ये हमारे पास इसका जो है वो फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 5 का। ये हमारे पास जो है इसका रफ था। अब ये हमारे पास लास्ट पार्ट है 6x माइनस 1/x इसका स्क्वायर। अब जो हमने पार्ट नंबर 2 का आंसर निकाला था, जस्ट हमने इसका स्क्वायर लेना है, ओपन नहीं करना, जस्ट हमने स्क्वायर लेना है इसका। तो ये हमने इसका रिजल्ट लिखा हुआ है, इसका जस्ट हम स्क्वायर लेते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सिंपल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ मैंने बस स्क्वेयरिंग, ठीक है। तो x माइनस 1/x इसका स्क्वायर लगा दें इज इक्वल टू 2 इंटू जजर 8 इसका स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 1/x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 के ऊपर भी है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a b इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको आप जनरल फॉर्म के अंदर ले n, a के ऊपर भी n आ जाएगा, b के ऊपर भी n आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 2a है और b हमारे पास जजर 8 है। 2 का स्क्वायर 4, ये इससे कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। मजीद इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 1/x इसका स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई विद 8 32। तो ये हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स की समझ आ गई होगी। नंबर 4 है फाइंड P एंड Q। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीटली वॉच किया तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। उस लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जो है ना उससे वीडियो को वॉच कर सकते हैं और आप लोग इस क्वेश्चन की जो बेसिक है वो आप समझ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास करना हमने ये P और Q मालूम करना है, तो यहाँ पर हमारे पास इस जुमले को हमने हल करना है। ये वाली साइड ऐसे साथ साथ चलती आएगी। हमने एक रूल सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि अगर बटे के अंदर जजर आ जाए तो उसको हमने खत्म करना होता है। खत्म करने का क्या तरीका होता है, इस साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो हम वही काम करने लगे। 8 माइनस 3 जजर 2, 4 जमा 3 जजर 2। जस्ट हमने इस साइन को चेंज करना है और इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है। 4 माइनस 3 जजर 2, 4 माइनस 3 जजर 2। जस्ट हमने इस साइन को चेंज किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये वाली साइड सेम टू सेम ऐसे चलती आएगी, क्यू जजर 2। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 माइनस 3 जजर 2, 4 माइनस 3 जजर 2, 4 जमा 3 जजर 2, 4 माइनस 3 जजर 2 बराबर है P जमा Q जजर 2। अब इनको हमने क्या करना, नीचे हमारे पास फॉर्मूला a जमा b, a माइनस b इसका हो बराबर है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इसके साथ, बाद में इसके साथ, सेम इसका ये वाला इसके साथ, उसके बाद ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 8 को जरा करेंगे 4 के साथ, 8 4 32। 8 जमा का ये माइनस का, जमा माइनस यहां पर माइनस आएगा। ये गलतियां करते बच्चे जरा तवज्जो से समझ ले। 8 3 24 ब्रैकेट जजर के बाहर है, इसको ऐसे लिख देंगे, जजर वाली वैल्यू इसके साथ ऐसे आ जाएगी, ठीक है, जजर 2। अब 8 को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी बारी, माइनस और इसका यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस यहां पर आएगा। ये हम क्या करेंगे, 4 को जरूर करेंगे 3 के साथ। जब जजर के साथ वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो जजर के साथ वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करते, जजर के अंदर के साथ मल्टीप्लाई करते। 4 जरब 3, 4 3 12 और जजर 2 आ जाएगा, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 जजर 2, 3 जजर 2 सेम वैल्यूज है, इनका आप स्क्वायर बना सकते हैं। सेम वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a जमा b, a माइनस b, 4 का स्क्वायर माइनस
3 जजर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेम यही P जमा Q जजर 2। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट हम सिंपलीफाई करेंगे। 32 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस सेम वैल्यूज है, दोनों ऐड हो रही हैं, सेम जो है ना वो जजर है। 24 और 12 जो है ना ये कितना हो जाएगा 36 और जजर 2 इनके साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 3 के ऊपर 3 का स्क्वायर 9, इसके ऊपर से स्क्वायर कट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, जो भी हमने यहां पर किया वही यहां पर लिखेंगे, ये इससे कट जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू P प्लस Q जजर 2 आ गया। नेक्स्ट 32 माइनस 36 जजर 2 प्लस 9 2 18। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 16 माइनस 9 2 18। P जमा Q जजर 2। अब 32 को और 18 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है ना इसका रिजल्ट आ जाएगा 8 40, इसका आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस 36 और जजर 2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा -2 इज इक्वल टू P प्लस Q जजर 2। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रही होगी। अब देखें इस ऊपर वाले जुमले से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 25 50 माइनस 2 1 जा 2, यहां पर कैरी 2 8 दा 16 जजर 2 आ गया, यहां पर -2 इज इक्वल टू P प्लस Q जजर 2। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये वाला माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, -18 जजर 2 इज इक्वल टू P प्लस Q और जजर 2। ठीक है बच्चों। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -25 माइनस माइनस प्लस 18 और जजर 2 इज इक्वल टू P प्लस Q जजर 2। यहां पर समझने वाली बात है, देखिए अब ये दोनों जुमले लेफ्ट साइड और राइट साइड इनका तवाज़न बराबर बराबर हो गया है, यानी ये देखें ये P ये हमारे पास पहली रकम जो है ये किसकी बन गई है -25, ये P की वैल्यू बन गई। अब जजर 2 के साथ, इधर जजर 2 के साथ क्या लिखा हुआ क्यों लिखा हुआ है, तो जो 18 है प्लस 18 ये किसकी वैल्यू है, ये है Q की वैल्यू। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है P और Q। ठीक है बच्चों। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को 9th क्लास के लेक्चर्स मिलते रहे। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।